हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे दुराचारी वेणु की कथा। ध्रुव जब श्री हरि लोक में जाने लगे तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप गए थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम कल्प था। लोग उसे उत्कल भी कहते थे। उत्कल की सांसारिक सुखों और राज्य में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह समदर्शी था। उसने अपने और दूसरों में बिल्कुल भेद मालूम नहीं होता था। अतः उसने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उत्कल के इनकार करने पर ध्रुव का कनिष्ठ पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। वह बड़ा धर्मात्मा और बुद्धिमान था। उसने बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके राज्य में चारों ओर शांति थी। प्रजा बहुत सुख से रहती थी। वत्सर के ही वंश में एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ था जो धर्म की प्रतिमूर्ति था। वह सत्यव्रती और बड़ा सूरवीर था। उसके राज्य में प्रजा फूली फली रहती थी। उसका नाम अंग था। अंग की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। छोटे बड़े सभी उसका यशगान करते थे। वह पूर्ण आत्मा तो था ही, प्रजापालक भी था। एक बार अंग ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की। यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। पवित्र स्थानों से चुन चुन कर सामग्रियां मंगाई गईं। तीर्थ स्थानों से जल मंगाया गया। शुद्ध और पवित्र लकड़ियां इकट्ठी की गईं। किंतु जब विद्वान ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ देवताओं को आहुतियां दी तो देवताओं ने आहुतियां लेना अस्वीकार कर दिया। यही नहीं, प्रार्थना पूर्वक बुलाए जाने पर भी देवतागण भाग लेने के लिए नहीं आए। तब विद्वान ब्राह्मणों ने चिंतित होकर कहा, महाराज, यज्ञ की सभी सामग्रियां पवित्र हैं और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण भी शुद्र तथा चरित्रनिष्ठ हैं। किंतु फिर भी देवगण आहुतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित किए जाने पर भी अपना भाग लेने नहीं आ रहे हैं। विद्वान ब्राह्मणों का कथन सुनकर महाराज अंग चिंतित और दुखी हो उठे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है या मुझसे कोई दूषित कर्म हुआ है? मैंने तो अपनी समझ में आज तक कोई ऐसा कार्य किया नहीं। विद्वान ब्राह्मणों ने उत्तर में कहा, महाराज, आप तो बड़े धर्मात्मा और पुण्य आत्मा हैं। इस जन्म में तो आपने कभी कोई दूषित कर्म किया नहीं। हो सकता है पूर्व जन्म में आपने कोई पाप कर्म किया हो। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाराज अंग ने बड़े दुख के साथ निवेदन किया, यज्ञ मंडप में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और ऋषि मुनि एकत्र हैं, जो तीनों कालों के ज्ञाता हैं। मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे अवगत कराएं। इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे कौन सा दूषित कर्म हुआ है? महाराज अंग की प्रार्थना सुनकर ऋषिगण विचारों में डूब गए। कुछ क्षणों के पश्चात ऋषियों ने कहा, महाराज, इस जन्म में या पूर्व जन्म में आपसे कोई पाप कर्म नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि आप पुत्रहीन हैं, और जो पुत्रहीन होता है देवगण उसके यज्ञ की आहुतियां स्वीकार नहीं करते। अतः यदि आप देवताओं को प्रश्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ करें। जब तक आप पुत्र प्राप्त नहीं कर लेंगे देवगण आपकी आहुतियां स्वीकार नहीं करेंगे। ऋषि मुनियों की सलाह से महाराज अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो अपने हाथ में खीर का पात्र लिए हुए था। उसने खीर का पात्र महाराज अंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज, पात्र में रखी यह खीर अपनी रानी को खिला दीजिए।
आपको अश्वमेध पुत्र की प्राप्ति होगी। दिव्य पुरुष अंग को खीर का पात्र देकर अदृश्य हो गए। राजा ने पात्र की खीर अपनी रानी को खिला दी। रानी गर्भवती हुई। उसने समय पर एक बालक को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाकर उसके ग्रहों के अनुसार उसका नाम वेणु रखा। वेणु का एक शाब्दिक अर्थ होता है बांस। जहाँ बांस पैदा होता है वहाँ दूसरे पौधे नहीं होते। यूं भी कहा जा सकता है कि बांस दूसरे पौधों को नहीं उगने देता। वेणु की कुंडली में भी इसी प्रकार के ग्रह पड़े थे। वेणु धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होकर वह उल्टे रास्ते पर चलने लगा, जुआ खेलने लगा, मदपान करने लगा और पराई स्त्रियों की लज्जा लूटने लगा। उसके अत्याचारों से प्रजा कांप उठी। अंग के कानों में जब वेणु के बुरे कर्मों के समाचार पड़े तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने वेणु को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह क्यों मानने लगा। उसकी जन्म कुंडली में ग्रह ही बुरे पड़े थे। अंग के बहुत समझाने पर भी जब वेणु नहीं माना तो वे दुखी होकर तप करने के लिए वन में चले गए। महाराज के चले जाने पर वेणु राज सिंहासन पर आसीन हो गया। सिंहासन पर बैठने के बाद तो उसके बुरे विचारों में पंख लग गए। उसने आदेश प्रसारित किया, कोई भी मनुष्य यज्ञ ना करे, पूजा पाठ ना करे, ईश्वर का नाम ना ले, ईश्वर के गुणों का गान ना करे। जो मनुष्य ऐसा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। उसके सैनिक और सिपाही उसकी आज्ञा का पालन करवा रहे थे। वेणु और उसके सिपाहियों के अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य में रहने वाले ऋषि, मुनि और विद्वान ब्राह्मण चिंतित हो उठे। उन्होंने वेणु को समझाते हुए कहा, महाराज, समय रहते चेत जाइए, क्योंकि जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। किंतु वेणु के हृदय पर ऋषि मुनियों के कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया है ठीक ही किया है। तुम सबको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वेणु का उत्तर सुनकर ऋषि और मुनिगण दुखी होकर वन में चले गए। वेणु निडर होकर पापाचार करने लगा। प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी होकर भगवान को पुकारने लगी। प्रजा की पुकार सुनकर ऋषियों ने एकत्र होकर सोचा, वेणु जब तक जीवित रहेगा उसका अत्याचार बंद नहीं होगा, अतः उसे मार डालना चाहिए। ऋषि मुनियों ने अपने मंत्रों की शक्ति से वेणु को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। जो अधर्म के पथ पर चलता है एक न एक दिन वेणु के समान ही मारा जाता है। धन्यवाद।